बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी के महान सम्राट, धर्मपरायण, न्यायप्रिय, साहसी और अलौकिक शक्तियों से युक्त राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और वीरता के लिए संपूर्ण आर्यावर्त भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। एक दिन योग बल से सिद्ध एक रहस्यमयी महात्मा राजा से मिलने आए और बोले, हे राजन, संसार में एक ऐसा राक्षस है जिसे कोई जीत नहीं पाया। उसका नाम है धंभिकासुर। कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह एक प्राचीन, अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी और योग बल से सिद्ध प्राणी था। उसका जन्म माया मंत्र से हुआ था, एक ऐसा मंत्र जो मोह, छल, भ्रम और ज्ञान के विकृति रूप को जन्म देता है। उसका असली नाम था धम्भिक, जिसका अर्थ होता है अहंकार में डूबा हुआ ज्ञानी। वह जन्म से ही ब्रह्म विद्या का झांता था, परंतु उसने उस ज्ञान को आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं, अपितु स्वयं को ईश्वर सिद्ध करने के लिए अर्जित किया। वह कहता था, सत्य वही है जो मैं कहूं, जो मुझे न माने वह अज्ञानी है। उसने युगों तक तप किया, देवताओं को भी भ्रमित किया और अंततः स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तीनों में भय और भ्रम का विस्तार किया। यदि आप चाहें तो उसे पराजित कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको उसकी 7 गुत्थियां हल करनी होंगी। प्रत्येक गुत्थी आपको मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर परखेंगी। विक्रमादित्य ने बिना झिझके चुनौती स्वीकार की, और यहीं से प्रारंभ होती है यह रहस्यमयी, प्रेरणादायक और गहराई से भरी कथा। गुत्थी 1, स्वार्थ बनाम धर्म। धंभिकासुर ने राजा को एक गुफा में बंद कर दिया, जहां 2 दरवाजे थे। एक से राजा की मुक्ति होती और दूसरे से मृत्यु, लेकिन दोनों दरवाजों पर श्लोक लिखे थे जिनका अर्थ उलझाने वाला था। पहले पर लिखा था, जो स्वयं के हित को देखे वही सच्चा धर्मज्ञ है। दूसरे पर लिखा था, जो स्वयं को त्याग दे वही अमर है। राजा ने ध्यानस्थ होकर विचार किया। धर्म कभी भी स्वार्थ नहीं सिखाता। उन्होंने दूसरा दरवाजा चुना और एक तेज प्रकाश के साथ वे अगले स्तर पर पहुंच गए। धंभिकासुर की पहली गुत्थी हल हो गई। गुत्थी 2, सत्य का चेहरा। अब विक्रमादित्य को एक विशाल कक्ष में खड़ा किया गया, जहां 10 दर्पण थे। प्रत्येक दर्पण में अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे, कहीं क्रूर, कहीं कमजोर, कहीं मोह में फंसा हुआ, कहीं दुखी, और एक दर्पण खाली था। एक आवाज गूंजी, राजन, बताओ, इनमें से कौन सा तुम्हारा सच्चा रूप है? राजा मौन हुए, फिर बोले, सच्चा रूप वह है जो अभी तक नहीं दिखा, जो स्व से परे है। वह आत्मा है, और आत्मा न रूप में है न प्रतिबिंब में। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह खाली दर्पण तेजी से चमका और उन्हें अगले द्वार तक पहुंचा दिया गया। यह थी दूसरी गुत्थी। गुत्थी 3, अहंकार का विष। इस बार राजा एक सिंहासन कक्ष में पहुंचे, जहां स्वर्ण से बना ताज रखा था। एक आवाज आई, इस ताज को धारण करते ही तुम सृष्टि के स्वामी बन जाओगे, पर शर्त है, तुम्हें मैं कहना होगा, हम नहीं। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, जिस क्षण मैं कह दूं वही क्षण मेरा पतन होगा। असली सम्राट वह है जो स्वयं को सब में देखे। ताज राख में बदल गया और द्वार खुल गया। तीसरी गुत्थी भी हल। गुत्थी 4, मोह की माया। अब उन्हें एक सुंदर स्त्री मिली, अद्वितीय सौंदर्य वाली। वह बोली, राजन, यदि आप मुझे अपनाते हैं तो आपको अपार सुख मिलेगा। बस युद्ध और तप को छोड़ दें। राजा ने उत्तर दिया, जो सुख कर्तव्य छोड़कर मिले वह दुख का बीज है। स्त्री त्वरित ही भयानक माया में बदल गई और अदृश्य हो गई। राजा अडिग रहे। चौथी गुत्थी समाप्त। गुत्थी 5, भय और विश्वास। एक अंधकारमय कक्ष में विक्रमादित्य को बांध दिया गया। धंभिकासुर स्वयं प्रकट हुआ। मुझे हराने की बात सोचना भी मूर्खता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा बोले, जब तक आत्मा अजर है, अमर है, मैं नहीं मर सकता। तुम मेरा शरीर नष्ट कर सकते हो, पर मेरी चेतना नहीं। यह सुनते ही बंधन टूट गए और एक आकाशीय मार्ग खुला। 5वीं गुत्थी हल। गुत्थी 6, त्याग की अग्नि। राजा को एक अग्निकुंड दिखा, जहां उनके सभी प्रिय चीजें, राज्य, परिवार, सुख, प्रसिद्धि एक एक करके प्रस्तुत की गईं। आवाज आई, इनमें से किसी एक को बचाओ, बाकी सब जल जाएंगे। राजा बोले, यदि मैं किसी को भी बचाऊं तो मेरा निर्णय पक्षपातपूर्ण होगा। मैं सबका त्याग करता हूं, क्योंकि सच्चा राजा
सर्वहित में त्याग करता है। और अग्नि शांत हो गई। छठी गुत्थी भी समाप्त। गुत्थी 7, स्व की खोज। अंत में राजा एक दर्पण के सामने खड़े हुए जहां लिखा था, अपने आप को पहचानो, तभी तुम मुझे हरा सकोगे। राजा ध्यान में बैठे, आत्मा में लीन हुए। उन्हें अपने समस्त जीवन की घटनाएं, युद्ध, निर्णय, भक्ति, सेवा सब याद आए। अंत में उन्होंने देखा, धम्भिकासुर कोई बाहर की शक्ति नहीं, वह तो मेरे ही भीतर का अज्ञान, मोह, अहंकार है। उसे हराने के लिए मुझे स्वयं को जीतना होगा। जैसे ही यह बोध हुआ, धम्भिकासुर का अंत हो गया। वह अदृश्य हो गया और आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने न केवल राक्षस को हराया, बल्कि स्वयं को पाया। अब तुम केवल सम्राट नहीं, आत्मज्ञानी बन चुके हो। उपसंहार। राजा विक्रमादित्य लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनमें एक गहरी शांति, करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने अपने राज्य को एक आध्यात्मिक स्थल में बदल दिया। ज्ञान का विस्तार हुआ, धर्म का पालन बढ़ा और लोग उन्हें देवतुल्य मानने लगे। संदेश: धम्भिकासुर कोई और नहीं, हमारे अंदर का भ्रम, मोह और अज्ञान है। जब तक हम अपनी 7 गुत्थियों को नहीं सुलझाते, हम बाहर की लड़ाई जीतकर भी अधूरे रह जाते हैं।